अपने आप को वो प्रेशर रिलीज करने के लिए उनकी एक व्यवस्था। तो आपके माइंड को जितना आप डाइवर्ट करोगे उस दिन उतना आपको रिलैक्सेशन जाएगा। और जब आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाओगे तब ऑटोमेटिकली लेट योर मेमोरी रिमेंबर द थिंग्स नेचुरली टू यू। मेमोरी इज अवर सेक्रेटरी। हम भूल जाए लेकिन मेमोरी के अंदर सब कुछ स्टोर होता है। हमें अगर मेमोरी को याद कराना पड़े तो उसमें प्रेशर आएगा। मेमोरी हमें याद दिलाए, उसी का नाम याद शक्ति है। कि हम भूल जाए लेकिन हमारी मेमोरी नहीं भूलती है, वो हमें याद दिलाती है। तो मैं आपके सामने बैठा हूं तो क्या एक एक शब्द गोखम पट्टी करके बैठा हूं? अगर मैं एक एक शब्द गोखम पट्टी करके बैठूं यहां तो एक शब्द भूल जाऊं दूसरा शब्द का टेंशन आ जाएगा मुझे, क्या बोलूं क्या बोलूं क्या बोलूं। वो आता जाता है निकलता जाता है। कोई ऐसा कोई फिक्स थोड़ा होता है कौन सा क्या कब आएगा। वो आता जाता है निकलता जाता है, वो एक रिलैक्सेशन। नहीं तो फिर आपको वो आर्टिफिशियल हो जाता है। नेचुरली यू हैव टू डिपेंड योरसेल्फ ऑन योर मेमोरी एंड देन इट इज ड्यूटी ऑफ द मेमोरी टू गिव यू द क्लिक एट दैट पॉइंट ऑफ द टाइम व्हेन इट इज नीडेड। तो आपको शरणागत होना पड़ता है। प्रियजनों, प्रेशर से काम बिगड़ता है, भार से काम बिगड़ता है, भाव से काम सुधरता है, प्रेम से काम सुधरता है। आप जब कोई भी कार्य करते हो उसमें भाव अगर आ जाएगा तो आपके और कार्य के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, आप वो बन जाओगे। When you are dancing, you have to become a dance. When you are singing, you have to become a song. When you are acting, you have to become a scene. When you are doing katha, you have to become a katha. When you are giving a speech, you have to become a speech. Unless and until you don't become what you are doing, because doing and the doer should not be separated. Doing and the doer has to become one. तो मजा आता है। आप लोग सिनेमा देखते हो तो सिनेमा में क्या होता है, जो देखता है और जो दिख रहा है वो एक बन जाता है। आप जब सिनेमा देखते हो तब सबसे पहले क्या होता है, मैं पिक्चर देख रहा हूं, यानी द्वैत आया। मैं अलग हूं, पिक्चर अलग है। ये साइकोलॉजिकल एग्जांपल दे रहा हूं। मैं अलग हूं और पिक्चर अलग है, लेकिन धीरे धीरे करते करते पिक्चर के बैकग्राउंड म्यूजिक में, पिक्चर के सीन के अंदर आप इतने घुल मिल जाते हो कि आप स्वयं वो पात्र बन जाते हो। और आप स्वयं जब वो पात्र बन जाते हो तब वो एक्ट्रेस बेचारी बहुत दुखी हो रही होती है, वो ग्लिसरीन डालकर आंसू को पाड़ती है, लेकिन आपको उस वक्त सिनेमा देखते देखते आपके आंख में से सच्चे आंसू निकल जाते हैं। ये सच्चे आंसू कहां से निकले आपके अंदर, जब आपने ऐसा माना कि ये पात्र वो कुछ क्षण के अंदर मैं ही हूं। फिर वो द्वैत निकल गया, मैं पिक्चर देख रहा हूं वो निकल गया, मैं स्वयं ये पात्र हूं। मैं अपने आप को पात्र बना ले, तब जाकर आपको उसका एंजॉयमेंट होगा। तो फिर उसमें बहुत बुद्धि बीच बीच में आएगी और कहेगी ये तो सब गलत है, ये तो सब पिक्चर है, ये तो सब नाटक है। तब हम बुद्धि को चुप को जब कॉमेडी के अंदर अब कैसी कैसी बात पर हमें हंसी आती है, पर उसमें बुद्धि को शटअप कर देना पड़ता है। फिर वहां सब लॉजिक लगाने जाए तो फिर हंसी ना आए। इसलिए कुछ देर के लिए अपने बुद्धि को बंद करके दिल के भाव से अपने तार को जोड़ना पड़ता है, तभी जाकर व्यक्ति का उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है। जहां बुद्धि आई वहां स्वार्थ आया, लाभ आया, लोभ आया। जहां दिल आया वहां निस्वार्थता आई, निष्कामता आई, भाव आया, प्रेम आया, समर्पण आया। और जहां दिल जुड़ जाता है तब बुद्धि वहां बंद हो जाती है। जहां बुद्धि जुड़ जाती है वहां केवल मात्र अहंकार, स्वार्थ और जड़ता आ जाती है। इसलिए कोई भी कार्य करो भाव से दिल लगाकर करो। दिल आगे होगा ना तो बुद्धि पीछे पीछे आएगी, शांत चलेगी। बुद्धि आगे होगा तो दिल पीछे रह जाएगा, और बुद्धि आगे होगी तो व्यक्ति के जीवन में केवल स्वार्थ और केवल मात्र लाभ की भावना होगी। व्यापार के अंदर बुद्धि आगे होनी चाहिए, कैलकुलेशन के अंदर बुद्धि आगे होनी चाहिए, लेकिन आप जब कर्म कर रहे हो उस वक्त दिल लगाकर करो। एक माँ पत्थर लेकर पहाड़ को चढ़ती है और एक माँ बालक को लेकर पहाड़ को चढ़ती है, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। जो पत्थर को लेकर पहाड़ चढ़ेगी वो विचार करेगी कब पहाड़ आएगा, कब शिखर आएगा, कब शिखर आएगा, और थकने लगेगी।
लेकिन एक माँ जब बालक को लेकर पहाड़ चढ़ती तो उसका प्रेम उसके साथ होता है। वो कब पहाड़ चढ़ जाती है उसको पता भी नहीं चलता है। धीरे धीरे करते करते कब वो काम पूरा हो जाता है उसको पता भी नहीं चलता है। आप देखना, जो कार्य में आपको रुचि ना हो, रस ना हो, उसमें आपको कंटाला आने लगता है, और जहां रस हो वहां कभी भी कंटाला नहीं आता, आप जुड़ जाते हो। तो जोड़ता है भाव और तोड़ता है अभाव। भार तोड़ता है, भाव जोड़ता है। प्रियजनों, इसलिए कहा गया योगः कर्मसु कौशलम। कर्म योग कब बनता है? जब आप कर्म में जुड़ जाते हो, तब प्रसन्नता आती है, रिलैक्सेशन आता है, निश्चिंतता आती है। कभी प्रयत्न करना तो उसके अंदर स्वीकार भाव चाहिए। चींटी स्वीकार करती है हर एक परिस्थिति को। चींटी के आगे अगर आप कोई भी पथरा रखोगे तो वो चींटी इधर उधर से उसका मार्ग निकाल देगी। उसकी दृष्टि मार्ग निकालने पर होती है। मार्ग रुक गया उस पर उसकी दृष्टि नहीं है, मार्ग निकालने पर उसकी दृष्टि है। हमारे जीवन के अंदर जब हमारा मार्ग बंद हो जाता तो तब 2 दिन तो खाली शोक सभा करके बैठे रहते, क्यों ऐसा हुआ, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ, भगवान मुझे ही दुख देते, मेरे साथ ही ऐसा करते, मेरा भाग्य फुटा हुआ है। जब जीवन में कोई समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, तो सबसे पहले उसको स्वीकार करो, क्योंकि आज नहीं तो कल उसको स्वीकार करना। तो जंगल के अंदर आप बैठे हो और वो सांप आपके गोद में आके पड़े और सांप आपको ऐसे देखता हो और आप सांप को देखते हो, नैन से नैन मिले, फिर एनालिसिस करना कि तेरे जीवन के अंदर क्यों अशांति आई, क्यों दुख आया, क्यों ये हुआ, क्यों वो हुआ, क्या मुझे ध्यान रखना चाहिए, कहां मेरी गलती हो गई, कहां ये हुआ, क्या बाद में सब विचार करना। प्रॉब्लम रूपी सांप हमारे जीवन में आता है और हम उसी वक्त सोचकर बैठते हैं कि क्यों आया, कैसे आया, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। प्रियजनों, हमेशा स्वीकारवाद ही व्यक्ति को शांति प्रदान करता है। कोई भी परिस्थिति उसका पहले स्वीकार करो। एक्सेप्टेंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेम होगा तो एक्सेप्टेंस होगा, और अगर भार होगा तो डिनायल होगा। So take life as a life, don't expect much from the life. हर एक चीज को प्रेम करो तो जीवन में सेलिब्रेशन आएगा। ये तो कई बार क्या होता है, वो घर में झाड़ू वाली बाई नहीं आती है और अगर वो बहन जी को खुद झाड़ू मारना पड़ता है तो वो झाड़ू लेती है और जोर से उसको पटकती है, आज काम वाली नहीं आई, आज काम वाली नहीं आई, तो झाड़ू के छूछे निकाल देती है। तो झाड़ू वाली नहीं आई, उसमें उसका गुस्सा झाड़ू पर क्यों निकालते हो? झाड़ू का बेचारे का उसमें क्या दोष है? लेकिन हम कहाँ का गुस्सा कहाँ निकाल देते हैं? फिर झाड़ू को पटक 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 कर उस पर गुस्सा ठोकना, उसके करते भाव बदल दो। जब झाड़ू वाली नहीं आती है तो अपने आप को कहो कि आज मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि झाड़ू मारने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। मैं ऐसा झाड़ू मारूं, ऐसा झाड़ू मारूं, ऐसा झाड़ू मारूं कि दूसरे व्यक्ति को एग्जाम्पल सेट करूं कि झाड़ू कैसे मारा जाता है। अब नहीं आई तो क्या करें? जब मारने का ही है झाड़ू तो उसका स्वीकार करके उसको प्रेम, झाड़ू को भी प्रेम करो, एग्जाम को प्रेम करो, जीवन की हर एक परिस्थिति को प्रेम करो। जब भाव आएगा तो उसमें जुड़ जाओगे और जीवन के अंदर सहज मुस्कुराहट आ जाएगी, सहज आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। अस्वीकार के अंदर कोई सार नहीं है भाई, स्वीकार में ही सार है। प्रियजनों, जीवन की हर एक परिस्थिति को सकारात्मक रूप से लो और आशा तभी करना जब निराशा को सहन करने की ताकत हो। प्रियजनों, हमारे जीवन में ऑप्शंस होने चाहिए। आपने कोई इच्छा की और वो अगर इच्छा पूरी नहीं हुई तो सेकंड ऑप्शन क्या है? दैट हैज टू बी रेडी। अगर वो भी पूरा नहीं हुआ तो थर्ड ऑप्शन क्या है? जैसे हमारे मेडिकल के अंदर अगर व्यक्ति खुद सांस नहीं ले सकता है तो उसको ऑक्सीजन दिया जाता है, वो उसका सेकंड ऑप्शन है।
अगर ऑक्सीजन भी वो खुद लेने को समर्थ नहीं है तो उसको वेंटिलेटर पर रखा जाता है। ये थर्ड ऑप्शन है। उसी प्रकार हमारे जीवन के अंदर जब हमारी कोई एक इच्छा पूरी नहीं होती है तो सेकंड ऑप्शन शुड बी देयर। हाँ, मनोविज्ञान में ऐसा कहते हैं कि कोई भी इच्छा को पूरी करने के लिए यू नीड टू हैव दैट बर्निंग डिजायर टू अचीव योर गोल्स। तो मनोविज्ञान ने कहा कैसी इच्छा चाहिए? किसी की बोची पकड़कर उसको अगर हम पानी में डालें और उस वक्त उसको किसकी आवश्यकता होती है? केवल हवा की आवश्यकता होती है। ऐसी डिजायर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए जब उसको अपने मंजिल को या लक्ष्य को उसको साकार करने की इच्छा होती है। लेकिन उसके साथ साथ 0.1% अगर इच्छा पूरी नहीं हुई तो व्हाट इज द प्रिकॉशनरी ऑप्शन दैट हैज टू बी इन योर माइंड? आज के लोगों के अंदर सबसे बड़ी तकलीफ क्या हुई है? सेकंड ऑप्शन का अभाव है, थर्ड ऑप्शन का अभाव है। और ये अभाव है इसलिए अपने जीवन के अंदर जब एक इच्छा पूरी नहीं होती है तुरंत उनका माइंड वो अस्खलित हो जाता है, विचलित हो जाता है और डिप्रेशन में आ जाते हैं, हताशा में आ जाते हैं, निराशा में आ जाते हैं और फिर उस वक्त उनके अंदर नेगेटिव विचार आ जाते हैं, मुझे दूसरी बार करना ही नहीं है, मुझे मर जाना है, मुझे सुसाइड कर लेना है। इसलिए आज के युवा वर्ग जो सुसाइड करते हैं इसका कारण ही है कि उनके जीवन के अंदर सेकंड और थर्ड ऑप्शन का अभाव है, सहन शक्ति का अभाव है, पेशेंस का अभाव है, स्वीकार शक्ति का अभाव है। वो जीवन के अंदर जो हो रहा है उसको स्वीकार नहीं कर पाते क्योंकि जड़ता है, ये होना ही चाहिए और नहीं होता है तो उसको स्वीकार नहीं करते। प्रियजनों, एक राणा व्यास करके महाप्रभु जी के सेवक थे, बहुत बड़े पंडित थे और जब जब शास्त्रार्थ करने जाते हमेशा उनका विजय होता। बहुत ज्ञानी थे, विद्वान थे। 10 बार विजय की प्राप्ति हुई। एक बार हुआ ऐसा कि उनको असफलता मिली, बहुत हताश हो गए और असफलता को पचा नहीं पाए, स्वीकार नहीं कर पाए। बस उन्होंने मन बना लिया, अब मैं अपने आप को समाप्त कर दूंगा, अब मुझे जीने का कोई फायदा नहीं है, ये मुझे हार मिली और ये हार को मैं कतई स्वीकार नहीं करूंगा। मन बना लिया है। लेकिन इस वक्त तक वो महाप्रभु जी के सेवक नहीं बने थे, अब बनेंगे। मन बना लिया है कि मैं गंगा जी में जाकर डूब मरूंगा। ये सत्य घटना हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। बहुत बार विजय की प्राप्ति होती है और एक बार जब असफलता मिलती है तो उसको पचा नहीं पाते। प्रियजनों, कितने भी सफल व्यक्ति की दास्तां सुनो, असफलता की सीढ़ी को चढ़ते 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 वो सफलता के शिखर तक पहुंचे हैं। दुनिया का कोई भी सफल आदमी ऐसा नहीं है जिसने अपने जीवन के अंदर असफलता नहीं देखी, जिसने अपने जीवन के अंदर फेलियर नहीं देखा, जिसने अपने जीवन के अंदर संघर्ष नहीं देखा, जिसने अपने जीवन के अंदर परिश्रम नहीं किया। दुनिया का कोई भी सफल आदमी ऐसा नहीं है जिसने असफलता का सामना नहीं किया, क्योंकि सफल वही होता है जो असफलता का स्वीकार करता है, वही व्यक्ति जीवन में सफल हो सकता है। असफलता के सीढ़ियों पर चढ़ता चढ़ता वो सफलता के शिखर पर पहुंचता है। आती है जीवन के अंदर समस्याएं, कठिनाइयां। एक बहुत बड़े सफल व्यक्ति थे, करोड़पति थे। तो करोड़पति में से समय संयोग अनुसार रोड़पति बने। फिर वापस उन्होंने मेहनत की, वापस जागरूक हुए और रोड़पति में से वापस करोड़पति बने। तो मीडिया वाले सब लोग पूछने आए कि आपके जीवन के अंदर आप एक जमाने में करोड़पति थे, रोड़पति हुए, वापस करोड़पति हुए, तो जब आप रोड़पति हुए तब आपकी विचारधारा क्या थी? तब वो आदमी ने बहुत अच्छी बात की कि समय संयोग अनुसार, भगवत इच्छा अनुसार, जीवन के उतार चढ़ाव के एक ये नाते के अनुसार मेरे जीवन के अंदर असफलता मुझे मिली, वो एक अलग बात थी, लेकिन मैंने कभी भी अपने आप को असफल माना नहीं था। असफलता मिलना वो अलग विषय है, असफल अपने आप को मानना वो अलग विषय है। असफलता सबको मिलती है, लेकिन आप खुद असफल नहीं हो। दुनिया के अंदर कोई